पूछ ही नहीं पाएगा सीनियर से, टीम लीडर से। वो तो है सर। वो इंस्टीट्यूट में पूछ लेता था, बट यहाँ पे ऐसे मैसेज करो, रिप्लाई कब आए कब ना आए। ऐसे थोड़ी होता है, रिप्लाई नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरे से पूछ, तीसरे से पूछ, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। सर आप वो मुझे उनका कांटेक्ट दे दो जो जिन्होंने वो वाली गन बनाई थी बड़ी वाली, उनसे मेरी बात भी हुई थी एक बार, तो शायद वो मेरे को सॉल्व कर शौकीन। दें। हाँ हाँ हाँ। शौकीन तो मेरे कांटेक्ट में भी नहीं है, अब पता नहीं कहाँ गया, क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा मुझे। उससे मुझे भी कांटेक्ट करना है, तुझे क्या। तो ये वाला मेरा ना ठीक नहीं आ रहा है, तो उसका कुछ कर दो। मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करना है तूने करना है। सर मैं आपकी क्लिप्स देख देख के मैं पूरा किया, बट वो ये फ्लो। और ये सर एक बार ये देख लो सर, ये एक मिनट, ये यहाँ से अनमैच सा हो रहा है, ये यहाँ से फ्लो, मतलब यहाँ से जो लूप्स हैं वो सही नहीं बैठ रहे हैं। यहाँ पे क्या दिक्कत होती है वो बता दो। क्यों, तूने वीडियो नहीं देखी हुई? कौन सी वीडियो? मैंने जो काम किया था उसकी तेरे पास वो नहीं पड़ी, वीडियो नहीं पड़ी हुई? सर मैं पूरा पूरा कॉपी थोड़ी ना करता हूँ। अरे पूरा पूरा कॉपी नहीं, कम से कम देख तो सकता है कि लूप किस हाँ तरीके से जा रहे हैं। देखा था, बट वो वैसे मतलब आपका भी सिमिलर था, बट मुझे वो वाला पार्ट में ना मैंने दूसरी विंडो खोली थी जिसमें आप ये बना रहे थे, मैसेज आ रखा है, तो फिर वो हाइड हो गया। वो तेरी गलती है, मेरी नहीं है। चलो नेक्स्ट। सर सर कुछ तो कर दो सर इसका। मैं आगे पे कैसे जाऊँ पीछे? मैं अभी इसमें पीछे चले भी जाऊँ तो फिर वो आधे का आधा काम रह जाएगा। धमकी दे रहा है, हैं? नहीं सर मैं तो मायूस बैठा हुआ हूँ सर। सर देखो ना सर, यहाँ से भी एक बहुत गलत सा हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है, क्योंकि आपने भी ऐसे मतलब ये शेप बोला था कि ये शेप रखनी है, क्योंकि वो कट ऐसा आ रहा है, तो इसलिए मैंने वो शेप बनाई, बट वो शेप मैच नहीं कर रही उससे, आप ही कर रही है। यहाँ पे भी दिक्कत आ रही है। देखते हैं क्या कर सकता हूँ। शेयर देख, स्क्रीन देख मेरी। हाँ एक मिनट। लग गई क्या? क्या लग गई? ऐसे ही था कुछ। हाँ सर। यहाँ पे ये सीधी जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। क्या देगा? पहले कर लेते हैं फिर बात करेंगे। ओके ओके। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसमें क्या जा रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। यस सर। कैसे जा रहा है, अब तुमने जो किया वो यहाँ पर गलत किया, ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करी। ये इस तरीके से करके ये ऐसे नहीं जाएगा। अब एक मिनट रुक, देखने दे पहले। ये चीज थोड़ी जल्दी ले आया, ये स्टार यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये स्टार ना यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये स्टार इसको प्लेनर हिस्से में ले जाओ। ज्यादा गलतियां नहीं है तेरे इसमें, सोचे कि बहुत ज्यादा गलतियां, बस ये स्टार्स की प्रॉब्लम है।
सर स्टार्स मेरे बहुत सारे बन, मेरे एक ही जगह पे 3-3 स्टार बनने लग गए थे, इसलिए फिर देखो मेरे को और कंफ्यूजन होने लग गई थी। थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, देखिए देखिए दिख रहा है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वैसे। हाँ ये अंदर की तरफ क्यों चला गया? टॉप से भी अगर देखा तूने तो टॉप से तेरे को दिखा नहीं कि अंदर जा रहा है बेकार में लाइन से? तो ऊपर से ना थोड़ी दिखता बाहर है की तरफ लाइन आना से। चाहिए था। भाई पहली कार बनाने में टाइम लगता है, मैं मानता हूँ, पर इतना नहीं जितना तू लगा रहा है। सर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं तो सोच रहा था कि इस हफ्ते कंप्लीट हो जाएगी कार, बट हो ही नहीं पा रही है। ये जो एज तूने ली है ना, हम्म। यहाँ पर कैसे टप मारा इसने, और यहाँ टप मारा तो यहाँ क्यों नहीं टप मारा? हाँ ये वाला लूप भी नहीं बन रहा था। मुझे याद नहीं, ऐसे में फ्लो फ्लो जब होता है ना तभी काम होता है, फ्लो नहीं होता तो काम भी नहीं होता। इससे मैं तो इतना फ्रस्ट्रेट हो नहीं गया था, मैं नहीं नहीं आपको नहीं, एक स्टेप फॉलो करने में बैठ गया था, पूरा का पूरा देख देख के, एक देख देख के, बट फिर भी नहीं ऊपर हो रहा था। नहीं होगा नहीं ना। क्या करा आपने? क्या करा ये? क्या करा बेटा? पकड़ दिया इसने, पानी पिलाया है? फिर समझ आया भाई? अब सर ये कॉर्नर पे अगर स्टार बन जाएगा तो दिक्कत नहीं करेगा? कहाँ बनेगा स्टार कॉर्नर पे? किसने कहा अच्छा स्टार हाँ, कॉर्नर? अभी तो हम आगे भी इसका शूट करेंगे ना। हाँ अब इसको पीछे की तरफ कर दे, ठीक है? तेरे को मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, और फिर इसे आगे ऐसे कर दे। ये वाला फिर से यहाँ आ जाएगा। चाहे तो एक एज और दे सकता है यहाँ पे, जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो मेरे को उससे मैच करना पड़ेगा कि ये किस तरीके से कर रहा है। मैंने ऐसे वो वाले भी अपलोड करे थे, सोर्स इमेजेस भी रखी हुई है इसमें। क्या हुआ? पर देख लेते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक है मैं, हाँ ये बढ़ ये इस तरीके से नहीं है, शेप गलत है। क्या सर? हाँ सेम ही है, सेम ही है, सेम है। सर एक मिनट सर, तो यहां तक बिल्कुल ठीक आया है, ठीक है? यहाँ पे तूने प्रॉब्लम क्रिएट करी, तो कुछ नहीं करना, तेरे को ये सारा पकड़ना है इतना, और अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर देना है। ठीक देख सर। रहा है? इस एज को अगर हम भूल जाएं, मैं इसे सिंपलीफाई कर देता हूँ, इस एज को और इस एज को तो रखेंगे शायद, इस एज को रखते हैं, देखो। यस सर।
तूने सही आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरा स्टार यहाँ बन रहा है, यहाँ नहीं बनना चाहिए था। खैर यहाँ बनना चाहिए था। देख ले एक बार, स्टार वार सब देख ले और अपना काम देख ले। सेम है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, ये चीज नहीं आ रही तेरी। ये चीज नहीं आ रही थी। तो ये चीज इस तरीके से आएगी, गिर जाएगा। ये ले। ठीक है। एक तेरी ये है, एक तेरा ये है, हम्म, एक ये है हम्म, और एक ये है। ये तेरा सही आ रहा है, वहाँ पे खेल ले, वहाँ पे खेल ले। हाँ, ये तेरा सही आ रहा है। तेरे को सिर्फ ये वाला सही लाना ये है और ये वाला जो और ये वाला सही लाना है, बस। बाकी सब तेरा ठीक आ रहा है, ठीक है। कर लेगा, ठीक। हाँ हाँ, चल बाय। थैंक यू सर। हाँ पवन बोल। बस इतने ही जने आएंगे आज, बाकी का है? सर वो व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है, वो देख लेना। वो तो मैं देख लूंगा, पर बाकी कहाँ है? तुषार तो वैक्सीनेशन के लिए आया हुआ है, चक्कर क्या है? सर आकाश जैन की लाइट गई हुई है और अभय उनियाल के घर पे पूजा हो रही है, कुछ कह रहा था वो। पूजा नहीं बचा पाएगी उसे, उसको उसे मेहनत करनी पड़ेगी, उसे बोल दियो। अब हो रही है तो हो रही है, क्या कर सकते हैं। सदाशिव के बाद क्या हुआ हुई? आया आया आया। कौन कौन, क्या नाम है बताइयो? अ, आकाश जैन के लाइट नहीं आई, वो कह रहे जैसे ही आएगी तो मैं ज्वाइन कर लूंगा, फोन आया था मेरे को अभी अभी। और अभय उनियाल के घर पे पूजा हो रही है। आकाश जैन को छोड़ दो, और अभय उनियाल, यस सर। इसके घर क्या हो रहा कह है? रहा था पूजा हो रही है अभी, इसके भाई का आज बर्थडे है तो वो घर पे पूजा हो रही थी, इसलिए कह रहा था 11:30 वाली मैं आ जाऊंगा, तब तक अगर पूजा खत्म हो गई तो। अच्छा, बाकी तनिष्क को तो अभी तक कोविड नहीं हटा इसका। कोविड की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? कोविड रिकवर हो गया है, बस वो वैसे बॉडी रिकवरी का हो गया सर। और इसने तेरा फोन नहीं उठाया था, किसने नहीं उठाया? ये रोहित भाटी क्यों नहीं आ रहा, कुछ आइडिया? सर इसने कहा तो था कि मैं आऊंगा, पता नहीं इसने आया ही नहीं है अभी तक। फोन कर एक बार, अभी अभी फोन कर जरा, बात करूं इससे। करता हूँ। बहुत सर बुला रहे हैं। तब तक वो बता दो जो व्हाट्सएप पे भेजा है मैंने, डाउट। क्या, कौन सा डाउट? तो एक बार व्हाट्सएप देखो उसमें। ये नीचे के 2 कैमरा रेंडर हो गए हैं, और ये ऊपर के कैसे करूंगा रेंडर? इसको ऑफ कर देना यहाँ से। इन अच्छा, दोनों अभी को on- बटन को क्लिक कर, इससे रेंडर नहीं होंगे, फिर बाकी रेंडर होंगे ये छोड़ के। अच्छा, ऑफ होगा तो ये ब्लैक ब्लैक हट जाएगा, हाँ, ग्रे हो जाएगा, ग्रे ऑफ, पता कैसे चलेगा ऑफ हो ऐसा गया? होगा, ऐसे ऐसे। मास्टर ठीक लेयर है। कभी रेंडर नहीं होती ना, इसलिए नहीं हाँ होती। हाँ, अगर इसको क्लिक कर देगा तो मास्टर लेयर भी रेंडर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। इन दोनों को ऑफ कर देगा तो रेंडर स्टार्ट हो जाएगा दोबारा। और कोई कुछ काम दिखाना चाहते हो? तो शैडो बैंडिंग क्या होती है? हाँ, शैडो बैंडिंग। शेडो बेंडिंग हाँ, किसमें? नहीं ऐसे पढ़ा था कहीं, कहाँ? गूगल पे। अबे गूगल ही तो मेरा दुश्मन है। इंस्टाग्राम पे लख रहा है यहाँ तो, सोशल मीडिया को शेडो बेंडिंग कहते हैं कुछ। नहीं बैनिंग नहीं, वे बैंड, बेंडिंग।
ये हाँ क्या लिखा रहा है? बैंडिंग में तो बोला मैंने। नहीं, इसने गलत लिखा, शेडो बैंडिंग। नहीं आइडिया भाई, क्या है समझ नहीं आया। व्हाट शेडो बैंडिंग? ये रिफ्रैक्शन से लग रहा है कि रिफ्रैक्शन की प्रॉब्लम है, क्या है? एयर बेंडर तो सुना था। सही तो एनीमे है। नहीं, एयर बेंडर सुना है, एयर बेंडर। भाटी भाटी ने फोन नहीं उठाया। गुड। मैं फोन कराता हूँ। आ पार्टी गया नहीं है सर, एक वो। सेकंड। आ गया आ गया। हेलो। क्या? नाइस ना? सर फोन आ गया रोहित भाटी का अभी अभी। वो कह रहा है कि उसकी बहन की रिंग सेरेमनी है आज, तो वो कल से आएगा। कितने दिनों से रिंग सेरेमनी चल रही है उसकी? पता नहीं, कह रहा है आज रिंग सेरेमनी है तो कल से आएगा, सर को बता दे। मेरे को फर्क नहीं पड़ता अब, जब मर्जी आओ, आई डोंट केयर। नहीं पढ़ना तो वैसे ही बता दो, रिंग सेरेमनी है जो भी है। सर ये ठीक है। शैडो बेंडिंग क्या है? वाटर बेंडिंग तो सुना है मैंने। शेडो बेंड आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस पे डिपेंड करती है, सरफेस पे डिपेंड करती है मेरे हिसाब से। उसे ही शेडो बेंड कहते हैं। जब सरफेस पे जब शेडो बनती है तो सरफेस किस तरीके से, उसके हिसाब से शेडो बेंड कर जाएगी मेरे हिसाब से, नॉट एवरीबॉडी। ओके सर। सर एक क्वेश्चन डाउट टाइप ही है। जैसे मैं कल अनरैप वगैरह कर रहा था, तो सर जैसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हो जाते हैं ना, तो सर बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है कि कहाँ पे कट मारे या कहाँ पे ना मारे। तो सर उसका कुछ होगा? पुलकित आया है? नहीं सर। ठीक है। हाँ बोल, क्या कह रहा है? सर जैसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हो जाते हैं ना, तो उसमें मैं अनरैपिंग कर रहा था, तो सर समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे कट मारूं और कहाँ पे सीव करूं उसको। तो वो बहुत दिक्कत दे रही है अनरैपिंग में मेरे को। आदर्श ने किया है? नहीं सर। आज क्यों 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 नहीं आया भाई? क्या प्रॉब्लम है? हर्षित बाटला? सर आया है। ठीक है भाई। मैं सच बता रहा हूं, मैं कोई भी किसी के लिए भी चाहे कहीं से भी आवाज आए, मैं रिपीट नहीं करने वाला सब कुछ जो मैं आज बताने वाला हूँ। ओके लेट्स स्टार्ट। पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर बात करते हैं। हाँ, तो आपको अनरैपिंग नहीं आ रही है संचित है? यस सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है अनरैपिंग में? सर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट में कहाँ पे सीव करें और कहाँ पे कट मारें? कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट ऐसा कोई चीज नहीं होता जिसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कहा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट दिखाओ तब पता चलेगा कि क्या चल रहा है। ठीक है। सर पहली मेरा अभी चीज नेट की तो दिक्कत वही आ रही है क्या? कि मैं फोन में डाटा है ही नहीं कि मैं ऐसे कनेक्ट करके भी आपको सेंड कर सकूं, क्योंकि क्लास के टाइम पे ही सारा नेट खत्म हो जाता है सर। क्योंकि अभी 2 क्लास हैं और शाम को वेबिनार एक और है। किसका वेबिनार है अब आज? आपने भेजा तो था एक, वो डिजिटल डिजिटल डिजिटल। कुछ। पेंटिंग का? यस हाँ सर। हाँ। अच्छा। ठीक है। कोई नहीं, जब तेरे पास नेट आएगा तब ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट लाइक दैट कि आज नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा।
ठीक और है। सर एक वो वैसे नॉर्मल क्वेश्चन था स्टूडेंट ऑफ द मंथ का, कि जैसे अभी मतलब इस मंथ में आपको एक ऑब्जेक्ट वो प्रॉप वगैरह कुछ भी दूं विदाउट टेक्सचरिंग एंड कुछ विदाउट भी अनरैपिंग, और वही नेक्स्ट मंथ आपको टेक्सचर के साथ दे सकता हूँ? डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से प्रोग्रेस करी है। हमें तो प्रोग्रेस चेक करनी है ना स्टूडेंट की। तो अगर आप टेक्सचरिंग के साथ दे, आप एक मॉडल के साथ दे रहे हो, अगले दिन आप उसको मतलब अगले महीने आप उसी को टेक्सचर के साथ दोगे तो सही है, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखेगी। क्योंकि अभी मेरे को वाईफाई वाला तो अभी 2-3 दिन और कहे जा रहा है, तो फिर मेरे से अभी अनरैपिंग तो हो नहीं पाएगी जब तक, तो फिर टेक्सचरिंग में फिर टाइम नहीं मिल पाएगा सर मेरे को। ठीक है। ओके सर, बस यही था। ओके, सो हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स की। हम कंस्ट्रेंट्स पे आए थे, तो एक कंस्ट्रेंट तो आप ऑलरेडी जानते हो, वो कंस्ट्रेंट है ग्रुप कंस्ट्रेंट। ग्रुप कंस्ट्रेंट एक तरह से पेरेंट कंस्ट्रेंट मान के चलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ही आउटलाइनर बेस्ड है। मींस आउटलाइनर में जो हायरार्की सिस्टम होता है, जिसे हायरार्की कंस्ट्रेंट भी कहते हैं, तो हायरार्किकल कंस्ट्रेंट आपका दो तरीके कंस्ट्रेंट होते हैं, ग्रुप कंस्ट्रेंट और पेरेंट कंस्ट्रेंट। अब ग्रुप कंस्ट्रेंट और पेरेंट कंस्ट्रेंट होते क्या है? ग्रुप कंस्ट्रेंट और पेरेंट कंस्ट्रेंट में एक छोटा सा अंतर है। ग्रुप कंस्ट्रेंट जब आप यूज करते हो, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हो, तो उसमें क्या होता है, दे ऑल बिकम, जितने भी आप ऑब्जेक्ट समझ पकड़ते हो, दे ऑल बिकम द चाइल्ड ऑफ अ नल ऑब्जेक्ट विच यू कांट सी। एक ग्रुप नाम का नल ऑब्जेक्ट बन जाता है। नल ऑब्जेक्ट ही कहते हैं उसे, नल ऑब्जेक्ट बन जाता है। वो आप देख नहीं सकते, लेकिन जैसे आप उसे सिलेक्ट करते हैं वो नजर आने लग जाता है। दैट इज कॉल्ड, गॉट माई पॉइंट? यस सर। यस। ओके, बट इन हायरार्किकल कंस्ट्रेंट, हायरार्की में आपको एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लेना चाहिए जो दिखता भी है, और आपके बाकी ऑब्जेक्ट उसको फॉलो करेंगे। लेट मी गिव यू फाइन एग्जांपल विद दैट। सो लेट्स हैव वन simple box, okay, and okay, so we have a group of boxes। तो मैं क्या करूंगा, इन सबको कंट्रोल जी मारूंगा, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, और इनको मैं ये वाला मैंने ले लिया, इसको मैं पेरेंट कंस्ट्रेंट मारूंगा जो पी से होता है। ओके, पी से आप पेरेंट कंस्ट्रेंट लगा सकते हो और कंट्रोल जी से आप ग्रुप कंस्ट्रेंट। दोनों कंस्ट्रेंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे? यस सर। यस सर। ओके, नाइस। इसमें अगर मैं ग्रुप कंस्ट्रेंट की बात करूं तो क्या होगा, आपको एक ग्रुप नाम का पॉइंट मिलेगा, ये देखो ये रहा, जो आपको दिखेगा नहीं। आप इसको सेंटर पे विट कर सकते हो, सेंटर में आ जाएगा, बट यू कांट सी द ग्रुप। आपको ग्रुप नजर नहीं, आपको हर ऑब्जेक्ट नजर आ जाएगा, आपको सारे ऑब्जेक्ट नजर आएंगे, पर आपको ग्रुप नजर नहीं आएगा। ये एक नल नोड है। नल नोड यानी कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, बट ये है, इसका फायदा ही बहुत है। आगे चल के जब हम रिगिंग करेंगे ना, तो ग्रुप कंस्टेंट बहुत काम आएगा, और हर जगह आप छोटी छोटी चीज को ग्रुप कर रहे होगे बैठ के, एक ऑब्जेक्ट को भी ग्रुप कर रहे होगे। ये नल नोड का फायदा है। तो इसका फायदा मैं अभी, चलो फायदा बताता हूँ। ये पकड़ा, इसको मैंने फ्रीज कर दिया, सारे फ्रीज हो गए, जीरो हो गए, लेकिन ग्रुप का अभी भी आईडी बचा हुआ है। तो मैं इसे कहीं भी ले जाऊं, कैसे भी मोड़ूं, क्योंकि मैं ग्रुप को मोड़ रहा हूं, इट विल नॉट अफेक्ट एनीवेयर टू एनी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे कोई असर पड़ेगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं इसे ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, ये ग्रुप पे कर रहा है, ना कि इस पे। तो आप देखो, ये किसी पे भी कोई भी वैल्यू यहां नहीं आई है। सो दिस इज द फायदा ऑफ ग्रुप कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट इज पेरेंट ओके सर। कंस्ट्रेंट। हाँ, अब तो सर इसका, हाँ, सर अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रुप के अंदर उसे अगर बाहर निकाल देंगे तो वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। नहीं, तो फिर क्या फायदा हुआ फिर उसके इसका। लिए, उसके लिए वो वैल्यू जो ग्रुप की है, जैसे मैंने इधर क्लिक किया, इसको मैं बाहर निकाल देता हूं, एंड यू कैन सी देयर इज अ, देख रहे हो,
जो वैल्यू आपकी ग्रुप के अंदर उसकी थी, वही वैल्यू अब इसकी भी हो गई है। सॉरी सॉरी, जो मैंने बाहर निकाला इसकी भी हो गई है। सी, अपने पास नहीं आएगा वो, जैसे ही आप ग्रुप से बाहर निकालोगे वो ग्रुप का हो जाएगा। एंड सी अगेन ग्रुप में आया तो फिर जीरो पे चला गया। सो दैट्स व्हाट ग्रुपिंग मींस। ग्रुप से फायदा क्या हुआ? मैंने आपको जैसा बताया कि रोटेशन को ये अपने अंदर रखता है। आगे अब आपको बहुत पता चलेगा जब आप बोनरिक करोगे ना, तब आपको ग्रुप का ज्यादा अच्छा समझ आएगा कि ग्रुप किस तरीके से आपकी हेल्प करता है किसी भी कंट्रोलर को प्लेस करने में। ठीक है, तो लेकिन ग्रुप आपका ये तरीके से काम करता है। लेकिन पेरेंट कंस्ट्रेंट का मतलब है एक ऑब्जेक्ट को फॉलो करना। जैसे P27, ये वाला जो है ना, ये आपका फॉलोअर है। सी, इसे अगर आप सेंटर पिवट भी कर दोगे ना, तो भी बिल्कुल वैसे ही काम करे जैसे ग्रुप की तरह काम करे। बट इसकी एक प्रॉब्लम है ये, जैसा कि आप देख सकते हो सबके वैल्यूज आ रहे हैं, यस सर। लेकिन ग्रुप में किसी के वैल्यू नहीं आते। लेकिन हाँ, अगर इसको आप जीरो कर दोगे तो इट विल कम इनटू जीरो। ये जीरो पे आ गया, बाकी सब जीरो पे नहीं है, बाकी सबकी वैल्यू है। मैं अगर इन यस सर। सबको फ्रीज भी कर देता हूं, लेट से फ्रीज, और इसको मूव करता हूं, तो आप देखोगे अब भी सबकी वैल्यू नहीं, इसमें वैल्यू नहीं आ रही है। कंट्रोल जी, इसकी आ रही है, यस इसकी आ रही है, बाकी किसी की नहीं आ रही। सो बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि ग्रुप में, जैसा मैंने कहा था, दोनों ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस इतना डिफरेंस होता है कि इसमें ग्रुप होता है, और मतलब ग्रुप एक नल नोड से बनता है, इसमें ग्रुप के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। इसमें आपको पी दबाना पड़ता है, ओनली पी। ठीक है, और इसमें आपको कंट्रोल जी दबाना पड़ता है ग्रुप नोड में। दूसरी चीज इनमें दोनों में निकलने का एक ही तरीका है, या दो तरीके हैं। पहला तरीका, जो भी आपको ग्रुप से निकालना है, शिफ्ट पी, देखो सबकी वैल्यू आ गई यहाँ पे अपने आप ही। और दूसरा यस तरीका सर। क्या है, जैसे मेरे को इन सबको निकालना है, क्लिक ऑन दैट, मिडल माउस क्लिक एंड ड्रैग, और इसको बाहर। कंट्रोल और ग्रुप में लाने का क्या तरीका है, सिलेक्ट करो सबको, या जिसको भी सिलेक्ट करना है, शिफ्ट क्लिक, और जिसके ऊपर जाना है, मतलब ग्रुप में करना है, तो ग्रुप के ऊपर आना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल टॉप ऑफ द ग्रुप, एंड छोड़ दो। तो ये सारे ग्रुप के साथ हो गए। समझ गए? ये है आपका ग्रुप सर। एंड ग्रुप कंस्ट्रेंट एंड पेरेंट कंस्ट्रेंट। इजी है? यस सर। अभी तक के लिए तो इजी है। नहीं, इजी है। देखो, एक ही चीज को हम बार बार यूज करेंगे आगे जाके। तुम जो कंस्ट्रेंट देख रहे हो, इन्हीं को हम दोबारा कंस्ट्रेंट कर देंगे, लेकिन लॉजिक्स के साथ। लॉजिक होना चाहिए, अगर लॉजिक नहीं है तो फंस जाओगे। ठीक है, अब हम पेरेंट कंस्ट्रेंट पे चलते हैं, यानी कि कंस्ट्रेंट्स पे चलते हैं। यहां पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स होते हैं। एक उसमें भी आपके कुछ वेराइटीज होती है। पहली वेराइटी, आप कंस्ट्रेंट लगाओ, जैसे ऑब्जेक्ट, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे तीन चार कंस्ट्रेंट होते हैं। एक होता है सेट ड्रिवन कंस्ट्रेंट, सेट ड्रिवन कीज। वो एक पॉसिबल एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है कि यार ये ऑब्जेक्ट, अभी दिखाऊंगा। और एक होता है कंस्ट्रेंट, सिंगल कंस्ट्रेंट, या कह सकते हो एक तरह से डायरेक्ट कंस्ट्रेंट। व्हाट डू यू मीन डायरेक्ट कंस्ट्रेंट? डायरेक्ट कंस्ट्रेंट वो होते हैं जैसे मूवमेंट टू मूवमेंट, रोटेशन टू रोटेशन, स्केलिंग टू स्केलिंग। मेरी बात समझ आई? डायरेक्ट कंस्ट्रेंट मतलब अगर वो मूव कर रहा है एक्स में, तो वो भी मूव एक्स में करेगा। वो वाई में कर रहा है तो वो भी वाई में करेगा, वो जेड में कर रहा है तो वो भी जेड में करेगा। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कंस्ट्रेंट। इनडायरेक्ट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे कि मान लो आपने एक को मूव किया, दूसरा रोटेट कर रहा है। कोई कुछ पूछ रहा है क्या?
ओके, बहुत कम लोग हैं यार, आई हेट टू से दैट बट आई डिडंट लाइक इट। सर उमंग अभी आ रहा है, वो शायद से उसका नेट चला गया, उसने लिखा है अभी मैसेज पे। अबे एक बच्चा गया है ना, बाकी तो नहीं। कितने थे तुम्हारे क्लास में? 20 के 12-13 तो करीब थे सर हमारे में। हाँ, 15। क्या कह रहे हैं सत्यम? सब 15-20 के करीब थे। हाँ, तो आज कितने? 1 2 3 4 5 6। मैं कंस्टेंट क्लास दोबारा नहीं लूंगा, ये बता रहा हूँ तुमको पहले ही। अब जो इतना तो सुनना सुन लो भाई। तो हमारा और क्या जाएगा? किसी ने भी अगर वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी ना इधर उधर, मेरे से बुरा नहीं होगा कोई, मैं बता रहा हूँ। गलती से भी सुनाई दे गया ना कि रिकॉर्ड करा था और उधर भेज दिया मैंने, बताता हूँ इनको। गुस्सा दिला रहे हैं मुझे। ओके, सो हमारे तो पास एक, सब बताए थे डायरेक्ट कंस्टेंट और इनडायरेक्ट कंस्टेंट। हाँ वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट कंस्ट्रेंट मतलब मूव टू मूव, रोटेट टू रोटेट, स्केल टू स्केल। और इनडायरेक्ट कंस्ट्रेंट उसकी मूवमेंट से उसकी रोटेशन पे फर्क पड़ेगा, या उसके स्केलिंग से उसकी मूवमेंट पे फर्क पड़ेगा। या फिर ये कहो कि अगर मैंने बोला दरवाजा खोलो, तो मैंने ये तुम कह लो ना कि तुम बटन दबाते हो ऊपर का तो वो ऊपर जाता है, लेकिन तुम बटन कहीं और का दबा रहे हो, वो काम कुछ और कर रहा है ना? मूवमेंट सेम है लेकिन यस। तुमने बटन दबाया और वो आगे बढ़ गया। तो वैसा ही मूवमेंट होता है कि आप किस तरीके से करते हैं। नंबर दूसरी बात, इनडायरेक्ट कंस्ट्रेंट्स पे आते हैं। इनडायरेक्ट कंस्ट्रेंट्स भी आपके दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं मूवमेंट बेस्ड कंस्ट्रेंट, मतलब ट्रांसफॉर्म बेस्ड कंस्ट्रेंट। जैसे कि मैंने ट्रांसफॉर्म एक्स को करा रोटेट वाई से, तो वो रोटेट वाई करेगा जब ट्रांसफॉर्म एक्स लेगा। एक होता है एट्रीब्यूट, या कह लो कि एट्रीब्यूट कंस्ट्रेंट। एट्रीब्यूट कंस्ट्रेंट मतलब हम एक नया एट्रीब्यूट बनाएंगे जो किसी और को कंट्रोल करेगा। समझे? मतलब मैंने थप्पड़ संचित को मारा, सत्यम को दर्द हो गया। एट्रीब्यूट कंस्ट्रेंट में हम एक नया एट्रीब्यूट बनाएंगे जो एक प्रॉपर फंक्शन किसी और का, या उसी के अंदर किसी को भी कंट्रोल कर सकता है, वो एक एट्रीब्यूट। हम दोनों तरीके के एट्रीब्यूट सीखेंगे, ठीक है? तो हमारे पास यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 और 2, और इसके आगे हम और कर लेते हैं। ओके, डिफॉर्म। तो हम क्या करते हैं ये, अच्छा एक और चीज छोटी सी बता दूं। जब भी हम ग्रुप कंस्ट्रेंट नहीं, आप पेरेंट कंस्ट्रेंट करते हो, हायरार्की पेरेंट कंस्ट्रेंट करते हो, तो पहले पेरेंट पकड़ते हो फिर चाइल्ड पकड़ते हो। सॉरी, पहले चाइल्ड पकड़ते हो फिर पेरेंट पकड़ते हो, याद रखना। अ, जब हम पी दबाते हैं, हायरार्की कंस्ट्रेंट होता है, तो पहले चाइल्ड पकड़ते हैं फिर पेरेंट पकड़ते हैं, चाइल्ड देन पेरेंट। लेकिन कंस्ट्रेंट में पहले पेरेंट पकड़ते हैं फिर चाइल्ड पकड़ते हैं। पकड़ा? वेर इज कंस्ट्रेंट? मॉडलिंग में नहीं आएगा, अच्छा जी, एनिमेशन में आएगा। ओहो, ब्रेकिंग में भी आना चाहिए ये रहा। So here it is: parent constraint, point constraint, orient constraint, scale constraint, aim constraint, and pole vector constraint. We will talk about these three. We are not talking about scale constraint. Scale constraint use नहीं होता, करना चाहे तो कर लो। But aim constraint, yes, we can talk about aim constraint too, but we will not talk about pole vector because pole vector is only made up for bones, joints. Okay, so parent constraint में सबसे पहला जो है वो है point constraint. So let's, this is the parent, this is the parent. First of all, just freeze everything because I would need, मतलब मेरे को एनिमेशन मतलब रिगिंग में आपको फ्रीज बटन बहुत यूज करना पड़ेगा, तो मेक अ शॉर्ट की फॉर दैट इफ यू वांट टू। तो हमने लिया, इसको पकड़ा, ये पेरेंट, ये चाइल्ड, कंस्ट्रेंट, पॉइंट कंस्ट्रेंट के अंदर आते हैं। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इसका। ऑप्शंस, ये ऑप्शन आपको पॉइंट में मिलेंगे, पेरेंट में भी मिलेंगे, स्केल में भी मिलेंगे, ओरिएंट में भी मिलेंगे। तो ये समझ लो, पहला है मेंटेन ऑफसेट। मेंटेन ऑफसेट जैसी मैं ऑफ करूंगा, मान लो ऑफ है जैसे कि दिख ही रहा होगा, ठीक है, और इसे मैं अप्लाई करूंगा, होगा क्या? चाइल्ड उठकर पेरेंट पे चला जाएगा। चाइल्ड की भी वही वैल्यू होगी जो पेरेंट की होगी। सी, यहां से उठ के कहां चला गया? इसके अंदर। क्यों? एक जैसा था। एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, तब समझ आएगा। ये हो गया क्या?
अब समझ आएगा। सी पेरेंट चाइल्ड अप्लाई, सी समझ आया। मेंटेन ऑफसेट ऑफ रहेगा तो क्या होगा, इट Yes, विल sir. ऑटोमेटिकली कम इन द पोजीशन ऑफ इवन द रोटेशन ऑल्सो। मतलब ये रोटेशन वाला अगर मैं करूंगा तो रोटेशन पे आएगा, बट क्या होगा इससे वो अपनी पोजीशन छोड़ के आ जाएगा इधर। अगर ये ऐसा नहीं चाहते आप तो आप यूज करो मेंटेन ऑफसेट। जैसे आप मेंटेन ऑफसेट क्लिक करोगे और अप्लाई करोगे, अब देखोगे कि ये मूव तो कर रहा है बट अपनी जगह इसे नहीं छोड़ी है। और जैसा कि आप यहां देख सकते हो आपके पास ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट एक और एक बार कंस्ट्रेंट कर दिया उसके बाद आप फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, वो मना करता है। ठीक है, तो एक बार पहले फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर लेना। ओके, सो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, मेंटेन ऑफसेट ऑन किया, नाउ इट इज पेरेंटेड टू दिस विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल पोजीशन। चाइल्ड अपनी ओरिजिनल पोजीशन नहीं छोड़ेगा अगर आप सॉरी मेंटेन ऑफसेट ऑन रखते हो तो। इसके बाद नेक्स्ट है ऑल। ये एक बहुत खतरनाक चीज है, अभी नॉन ही है एनिमेशन लेयर, उसे छोड़ेंगे अभी हम। वी विल नॉट कंसंट्रेट ऑन एनिमेशन लेयर नाउ, वी आर कंसिडर ऑफ कंस्ट्रेंट ऑल। एक्सिस ऑल का मतलब ये हो गया, मैं इसको पकड़ा, नाउ आई विल जस्ट गो फॉर एक्स एक्सिस, अप्लाई। as you can see, as you will see that y axis and z axis are unaffected, but only x axis, oh this is the parents one, only x axis will affect, not y not z। तो आप इससे आप सिंगल कंस्ट्रेंट पे काम कर सकते हो, ये सिंगल एक्सिस पे काम कर सकते हो। ऑल करोगे तो ऑल आ जाएगा, मतलब सारे एक्सिस पे आप क्रिएट कर सकते हो। वेट कितना कंट्रोल, 1 का मतलब होता है 100% कंट्रोल, 0.5 का मतलब होगा 50% कंट्रोल। मतलब ये कि अगर मैं इसे मान लो पेरेंट चाइल्ड एंड आई विल टेक टू 0.5 विच इज, अभी ऑन नहीं किया गया, मैंने अप्लाई नहीं किया। सी ये अभी सेम ही काम कर रहा है, इसका मैं दूसरा तरीका बताऊंगा अभी। ये वाला रहने दो, ब्रेक कनेक्शन। ओके, वेट का ना तभी काम करेगा जब याद आ गया। ओके ओके, ये कहाँ जा रहा है इसका पिवट, अरे फिर गड़बड़ी आ गई है कुछ। हाँ ठीक है, इतना समझ आया। यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट चीज इज, अगर आपको पेरेंटिंग हटानी है, जैसे कि मैंने इसे पेरेंट कर दिया, लेट सपोज मैंने इसे पॉइंट कंस्ट्रेंट कर दिया। अगर पेरेंटिंग हटानी है तो दो तरीके हैं, आइदर यू डिलीट दिस कंस्ट्रेंट यहाँ पे, और यू कैन क्लिक ऑन देयर एंड जस्ट डिलीट इट, ब्रेक कनेक्शन। ये दो तरीके हैं, लेकिन अब भी यहाँ कंस्ट्रेंट आपको दिखता रहेगा, तो अच्छी तरह ये है कि आप इसी को डिलीट कर दें। ठीक है, अच्छा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन हायरार्की कंस्ट्रेंट एंड पेरेंट कंस्ट्रेंट। हायरार्की कंस्ट्रेंट में एक ही पेरेंट हो सकता है क्योंकि वो ऊपर से नीचे आता है, तो हायरार्की कंस्ट्रेंट में एक ही पेरेंट हो सकता है। मान लो मैंने यहां पर इसको इससे पेरेंट कर दिया, लेट्स सी पी, ठीक है, तो ये इसका पेरेंट बन गया। अब अगर मैं चाहूं कि इसको 4-5 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट पेरेंट करने, तो ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल इन हायरार्की पेरेंट। हाँ आप ये कर सकते हैं कि आप इसको उठा के इसमें डाल दो और इसको उठा के इसमें डाल दो, तो आपके पास एक पेरेंटिंग, अगर आप इस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। ऑल्ट दबा के, इसे ऑल्ट दबा के अगर क्लिक करोगे तो सारे जितने भी हैं, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे कर, मैं समझ रहे हो मेरी बात को। आप पेरेंट को एक ही पेरेंट रहेगा, सी एक ही पेरेंट रहेगा सबका, यू कांट टेक, Yes, sir. मतलब आप ये नहीं कर सकते कि 5-6 पेरेंट हो, लेकिन कंस्ट्रेंट में ऐसा नहीं है।
कंस्ट्रेंट में पेरेंट्स बदल सकते हैं। वेट, इनको मैं जरा शिफ्ट भी कर दूं। okay. मान लो ये आपका जो है मेन चाइल्ड है, ठीक है, और ये आपके मैं पेरेंट बनना चाहता हूं, ये दो, बहुत सही चीज है। सिलेक्ट किया, प्लीज, ओके। सो मैं ये 3 पेरेंट बनाना चाहता हूं इसके। तो क्या करूंगा, पहले पेरेंट सिलेक्ट करूंगा, फिर चाइल्ड सिलेक्ट करूंगा एंड जस्ट से पॉइंट कंस्ट्रेंट। अब आप ध्यान से देखना, आपके पास एक पॉइंट कंस्ट्रेंट आ गया है और कंस्ट्रेंट के अंदर आप यहां देखोगे कि उन कंस्ट्रेंट्स का नाम और सबको 0.5 मिला हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे मूव करता हूं तो ये इसके 0.5 पे जाएगा। समझे, देख रहे हो? Yes, sir. मतलब सब में इसका जो वेट है ना, वेट तीनों में डिवाइड होगा। इसको करूंगा तो इसका अलग तरीके से जाएगा, देख रहे हो? इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन में अंतर है। इसको करूंगा तो, और तीनों को करूंगा तो इट विल क्रिएट अ सेम वेट। हम इस वेट को वो भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे क्लिक किया, इसको मैंने 1 कर दिया, दोनों को, इसको 0 कर दिया, 0, इसको 0 कर दिया। देख रहे हो क्या हो रहा है? इट इज कमिंग हेयर। अब इसको पकड़ा, अब इसको पकड़ा, कंस्टेंट को वापस 0.5 कर दिया तो क्या होगा, इसमें आ जाएगा। तो मेरी बात समझ आई क्या हुआ है? इसको मैंने वो Yes. किया था। अच्छा, सॉरी। ओके, तो इस तरीके से आप 3 पेरेंट बना दिया। किसको? एक ऑब्जेक्ट के 3 पेरेंट हो गए। ठीक है, अमेरिका में ऐसा चलता है, यहां नहीं चलता। ठीक है, कि एक ही बच्चे के 3 पेरेंट है। ठीक है, तो ये समझ आया कि हम एक जगह से कितने पेरेंट यूज कर सकते हैं। तो जैसे कंस्टेंट में हमने 5-6 पेरेंट बना लिए, तो फिर हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, मतलब हमें ये पेरेंट चाहिए। हाँ, तो मैंने बताया ना, हम सिलेक्ट करके उसके पेरेंट कंस्टेंट पे उसका वेट डिवाइड कर सकते हैं कि यार मुझे इसका चाहिए, बाकी किसी का वेट नहीं चाहिए। तो वहां से वो वेट 0 कर दिया, तो वो जिस पे 0 है उस पे कोई कंसंट्रेट नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी ला लो। दूसरा वाला जिसमें वेट है वही डाले, वही करेगा ना। हाँ हाँ, ठीक है। पाला वही भारी पड़ेगा ना जहां वेट होगा, जो नहीं होगा वो काम ही नहीं करेगा। समझ आई चीज? हाँ सर। तो इन पेरेंट कंस्ट्रेंट और इन कंस्ट्रेंट्स, ये जो नोड बेस्ड कंस्ट्रेंट होते हैं, ये इनके चाइल्ड कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो दोनों में है, लेकिन पेरेंट अनेक होते हैं। हायरार्की कंस्ट्रेंट में पेरेंट एक ही हो सकता है। हॉकी में सिर्फ एक ही गुंडा होता है। हायरार्की में मतलब पेरेंट एक हो सकता है और चाइल्ड कितने भी चाइल्ड तो कितने भी हो जाएंगे। चाइल्ड तो भी करके दिखाया ना, कितने सारे चाइल्ड फॉलो कर लेंगे। हाँ 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 जैसे लीडर होता है, लीडर एक ही होता है, उसके हाँ पीछे 10-20 फॉलो करते हैं। लेकिन कभी कभार एक मैस लीडर के ग्रुप आ जाते हैं जिसमें अलग अलग ग्रुप बांटते हैं, होम मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री, और फिर सब उसको फॉलो करते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि हायरार्की कंस्ट्रेंट में एक पेरेंट हो सकता है, चाइल्ड कितने भी हो सकते हैं। कंस्ट्रेंट में कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं और कितने भी पेरेंट हो सकते हैं एक ही चाइल्ड के। अब समझ आया? यस सर। और एक नहीं है, अगर मैं 10 चाइल्ड लूं, 10 के और 10 के चाइल्ड के 10 पेरेंट बनाऊं, तो वो उसी हिसाब से मूव करेंगे। बट इट इज क्वाइट अ मैथमेटिकल थिंग, तो वी डोंट गो फॉर देयर कि कौन कितना वेट क्रिएट करेगा, बट सब 0.5 पे काम करेंगे। ओके, इसके बाद पॉइंट कंस्ट्रेंट समझ आया? पॉइंट कंस्ट्रेंट का मतलब होता है वो सिर्फ पॉइंट पे काम करे, और ये बहुत इजी है देखना। इसमें आपको देखना पड़ता है, लेकिन अगर मैं इसको इससे पेरेंट चाइल्ड एंड देन आई एक मिनट रुकिए, इसकी मेरे ख्याल से फ्रीज नहीं हो रखी। ओके, मैं फ्रीज क्यों करता हूँ, किसी को आइडिया? कि अगर सर वो आपसे गलती से ही मूव हो जाए तो सबको 0 कर दो, वो अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा। और ये तो आसान है। और शुरू से काम करने के भाई लिए। देखो, मैं हूं आलसी बंदा, मेरे से नहीं होती पॉइंट्स डिजिट्स को याद रखना।
मैं नहीं याद रख सकता कि 0.054586 पे मेरा एक ऑब्जेक्ट था। अगर मैं उसे फ्री 0 पे कर दूंगा तो कौन सा आसान है, 0.0586 याद रखना, या ये वो भी गलत बोला अभी मैंने, या फिर 0 याद रखना। 0 एग्जैक्टली तभी मैं सारा करता हूं ताकि मैं उस ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल, चाहे मैं उसे कहीं भी ला दूं, जैसे ही 0 करूंगा वापस वो उसी पोजीशन पे आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन पे। दिस इज द फायदा ऑफ फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस। सिलेक्ट दिस वन ओके। अब मैंने आसान तरीका बताना है, जैसे पॉइंट कंस्ट्रेंट। पॉइंट कंस्ट्रेंट सिर्फ और सिर्फ पॉइंटिंग की काम करता है और इजी है। आप पेरेंट को, आप चाइल्ड को पकड़ लो, आपको पता लग जाएगा कि ये नीला है। नीला मतलब इट इज कंस्ट्रेंट। 3 तरीके के रंग आते हैं, 2 तरीके के रंग आते हैं, एक नीला एक हरा। ठीक है, अभी नीले के बारे में बात करते हैं, हरे के बाद में बात करेंगे। सो नीला आपका ये है, ठीक है, ये देखो, उई 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 उई, गॉट इट। तो आपको अगर ये पता लगाना है कौन सा कंस्टेंट है, तो जैसे ये पेरेंट हो गया, सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो। इसका एक चीज याद रखना, पॉइंट कंस्ट्रेंट का मतलब ये रोटेशन पे कोई असर नहीं डालेगा, सिर्फ मूवमेंट पे डालेगा, ना स्केलिंग पे असर पड़ेगा। और वो आसान से आपको समझ भी आ रहा होगा, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो सिर्फ ट्रांसलेट पे लगी है, रोटेट और स्केल पे नहीं लगी। इसके बाद नेक्स्ट पकड़ो, इसको पकड़ो, कंस्ट्रेंट, ओरिएंट कंस्ट्रेंट। ओरिएंट कंस्ट्रेंट सिर्फ ओरिएंटेशन पे। अब यहां पे पंगा है, ओरिएंट कंस्ट्रेंट आपका एक्सिस की रिस्पेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट की एक्सिस और चाइल्ड की एक्सिस की रिस्पेक्ट करता है। ये ओरिएंट कंस्ट्रेंट में अच्छा भी है और बुरा भी। अच्छा क्यों है पता नहीं, बुरा क्यों है पता नहीं, दोनों एक ही है। सी किस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं? पिवट की। अच्छा, उसका पिवट पॉइंट कहां है, यहां है ना, तो अपने हाँ, कंस्ट्रेंट पे घूम रहा है, और इसका पिवट कहां है, अपने कंस्ट्रेंट पे घूम रहा है। देख रहे हो, दोनों पिवट की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। पेरेंटिंग में ऐसा नहीं होता। अगर मान लो मैंने इसको पकड़ा और इसको पकड़ा और पी दबा दिया, सो क्या है, ये रिस्पेक्ट नहीं करता। एक मिनट, ओके, ये रिस्पेक्ट नहीं करता, देख रहे हो, बिगड़े हुए हैं यही ये, सब कुछ है। बिगड़े हुए हैं ये। नहीं नहीं, ये रिस्पेक्ट नहीं करता, मतलब ये कि अब इसका सेंटर पिवट वही है जो पेरेंट का सेंटर पिवट है, ठीक है, ये बिगड़ी औलादे हैं, ठीक है। यहाँ पे पेरेंट का रिस्पेक्ट, जो पिवट है उसका रिस्पेक्ट हो रहा है, आप उसे मूव करोगे तो इस तरीके से, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार हमें ऐसा ही करना होता है कि ये घूमे तो ये घूमे, ये घूमे तो ये ही घूमे और अपनी जगह पे रहे, कभी कभार हमें चाहिए होता है ऐसा। तो दोनों ही तरीके हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसान तो कुछ नहीं है, बस यही है कि जब हमें ऐसा चाहिए होता है और हमें ये मिले तो नुकसान है, वरना नुकसान नहीं है। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, हायरार्की कंस्ट्रेंट और करंट कॉन्स्ट, ये आपका कंस्ट्रेंट के अंदर का डिफरेंस एक और है, मैं हमेशा भूल जाता हूं। एक कंस्ट्रेंट और है कि पेरेंट कंस्ट्रेंट, सॉरी, जो हायरार्की कंस्ट्रेंट है वो एक चीज रिस्पेक्ट करता है जो पेरेंट कंस्ट्रेंट नहीं करता, सॉरी, जो कंस्ट्रेंट नहीं करता। मेरी बात समझ आ रही हो, थोड़ा सा मैं फिर से बोल देता हूं। हायरार्की कंस्ट्रेंट एक जगह रिस्पेक्टफुल है जहां पे कंस्ट्रेंट रिस्पेक्टफुल नहीं है, वो है पोजीशन ऑफ द चाइल्ड। मतलब ये कि पेरेंट, ये इसका चाइल्ड है, ये चाइल्ड है, मैं इसको यहां ले आता हूं, ठीक है, अब इसकी रिस्पेक्ट से ये ऐसे घूमेगा, मैं इसे कहीं भी ले जाऊं, ये उसको चेंज नहीं करेगा इसकी पोजीशन को। लेकिन यहां पे उल्टा है, अगर मैंने इसे रोटेट कर दिया और जब इसे रोटेट करूंगा तो देखोगे दोबारा वापस वहीं आ गया, समझ रहे हो, दे सर आर। एक बार फिर से दिखाने ये वाला ही। चलो इसमें मैं उस पर दिखाता हूँ, रुक जाओ। Select this one and make a point constraint, then you will all know। ये देखो, सेम करता हूं, ये है हायरार्की कंस्ट्रेंट, यानी कि मैं इसे कहीं भी रख दूं, देखो यहां रख दूं, ये इसकी पोजीशन को रिस्पेक्ट करेगा और उसकी पोजीशन को हिलेगा नहीं, देख रहे हो, है ना, यस सर। उसकी पोजीशन चेंज नहीं करी, जो हमने मैनुअली पोजीशन चेंज करी थी उसको चेंज ना करके वो बस उसे मूवमेंट जब अपना करेगा तो उसके हिसाब से वो क्रिएट करेगा। यहां ऐसा नहीं है, चाइल्ड कौन है, ये रहा, मैं इसे कहीं भी ले जाऊं, वो ले गया कहीं दूर, जैसे ही इसे मूव करूंगा
इट उसके विल साथ आ कम जाएगा। बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। हाँ नहीं मैं बोला तो उसके साथ आ जाएगा वो। हाँ, उसी के साथ आ जाएगा। दैट्स कॉल्ड इररिस्पेक्टिवनेस, कि वो अरे तू कहीं भी हो तू यहीं आएगा। ये ओके पेरेंट सर। वाला नहीं होता, तू कहीं भी जा घूम फिर के तेरे को घर ही आना है। ये वो वाला है, ठीक है। और ये आपस में दोस्त हैं, तू कहीं भी जाएगा, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तब तू काम आएगा। समझे? इजी वे में यस सर। समझा दिया। तो ये सब चीजें आप ध्यान से रखो। इसे कहीं भी ले जा, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ये जैसे ही इस पे करेगा वापिस यहीं आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। और पेरेंट हायरार्की कंस्ट्रेंट क्या है कि ये कहीं भी जाए, इसे फर्क नहीं पड़ता, जब ये मूव करे तो ये मूव करना चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी हो। ठीक है, यस सर। ओके, 0 कर देते हैं। हमारे गली में ना एक कुत्ता है, नाम शेरू, मैंने रखा नाम। वो मतलब उसका काम क्या है, गाड़ियों के पीछे, बाइक्स के पीछे दौड़ना या ये करना वो करना, सब पूरी गली डरती है उससे। और मैं उसके साथ खेलता हूँ। तो वो आ गया आज घर में, घर के अंदर आया था हमारे। जब उसे लगता है भूख लग रही है, घर के अंदर आ जाएगा। अब खाना खाने के बिना जाएगा नहीं वो, मतलब दूध पिए बिना नहीं जाएगा। समझ आया? हायरार्की हाँ कंस्ट्रेंट सर। समझ हाँ आया जी सर। है? हम्म, हाँ जी सर। हाँ सर आ गया। ओके नाइस। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है कंस्ट्रेंट, आप ये दोनों समझ ही गए होगे यार, ओरिएंट कंस्ट्रेंट, स्केल कंस्ट्रेंट, आई डोंट हैव टू। पेरेंट कंस्ट्रेंट एक्चुअली इज अ मिक्स ऑफ पॉइंट एंड ओरिएंट, बट नॉट ओरिएंट। मतलब ये ओरिएंट की तरह इनको काबू तो करता है, जैसे मैं इधर इधर चलते हैं, इसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं, मेक इट अ कंस्ट्रेंट पेरेंट। ये उधर क्यों चला गया भैया? अच्छा एक मिनट रुकना, इनको शायद मैंने वो नहीं कर रखा। ओह, ग्रुप हो रखे हैं यार ये तो। ओके, constraint, parent constraint. Let's go to parent constraint. As you can see here, we have a translate value and rotate value in parent all together. या तो उसमें हम पॉइंट में क्या कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, ओरिएंट में क्या करते, रोटेट कर रहे थे, लेकिन यहां पे दोनों को करता है। रिमेंबर, स्केल को नहीं करता। पेरेंट कंस्ट्रेंट स्केल को ऑक्यूपाई नहीं करता, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अप्लाई। सो हियर इट इज, दिस इज आई पेरेंट कंस्ट्रेंट, दिस इज। अब ये देखो ये क्या काम कर रहा है, सी, it's doing the same work as, ओरिएंटेशन एंड पॉइंट कंस्ट्रेंट। नहीं ओरिएंट कंस्ट्रेंट तो है ही नहीं। ओरिएंट कंस्ट्रेंट क्यों नहीं है उसकी वजह बताता हूं। ओरिएंट कंस्ट्रेंट क्या है, अपनी जगह पे रोटेट करना, और ये क्या कर रहा है, हायरार्की को। नॉर्मल कंस्ट्रेंट ये वाला। है आर्किकल कंट्रोल पे काम कर रहा है। हाँ हम्म। समझे? ये हाँ सर। घूमियो 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 घूमियो, ओके। इतना ज्यादा घुमा दिया उसको मैंने। ओके, मेरी बात समझ आई थोड़ी सी बांगड़ू? इस यस सर। तरीके से काम करता है, लेकिन ये दोनों को अफेक्ट करता है, मतलब रोटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन दोनों पे काम करता है। तो कभी कभार हमें ये चाहिए होता है, कभी कभार हमें ये चाहिए होता है, कभी कभार हमें ये चाहिए होता है। मतलब पेरेंट कंस्ट्रेंट, कोई भी कंस्ट्रेंट चाहिए हो सकता है जो हमें सर चाहिए। पॉइंट कंस्ट्रेंट ले, पेरेंट कंस्ट्रेंट ले, ओरिएंट कंस्ट्रेंट ले। यस, सर जो ये हायरार्की कंस्ट्रेंट है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को दूर कर देंगे तो दूर दूर पे ही रोटेट करेगा ना, दूसरे को रोटेट करेंगे तो। हाँ, वो जहां पे है ना वहीं से वो पूरा घूमता हुआ, विंडो जैसे आपका मान के चलो, वो नहीं होता, वो बड़ा सा जॉइंट व्हील आता है जिसमें बच्चे हाँ बैठ हाँ के हाँ, घूमते हैं। जाइंट व्हील हाँ। अब बच्चे, वो चाइल्ड है, और बीच में जो उसका जो जिस दूरी पे वो घूम रहा है वो उसका पेरेंट है। तो वो उसे घुमाएगा तो अपनी दूरी पे घूमेगा वो। अब मैं उसे चाहे दूर ले जाऊं चाहे पास ले जाऊं, उसको नहीं, वो अपनी दूरी पे घूमना चाहिए। दैट्स कॉल्ड हायरार्की। वो आपका पेरेंट कंस्ट्रेंट में भी सेम आता है, बट बाकी चीजों के लिए नहीं, कि जैसे हायरार्की में वो कहीं और चला गया तो वहां से भी घूमेगा। पेरेंट में ऐसा नहीं है, पेरेंट अपना वही कंस्ट्रेंट वाला काम करेगा, कि इसे मैं कहीं भी ले जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, जब इसे मूव करूंगा तो इसके साथ आ जाएगा। एक मिनट बेटा रुकना जरा।
ओके, सो समझ आए ये बात, कंस्ट्रेंट समझ आए। अब चलते हैं पोल वेक्टर। पोल वेक्टर इज वेरी वेरी कह सकते हो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है पोल वेक्टर। बट एक बात याद रखना, पोल वेक्टर इज एन इनडायरेक्ट कंस्ट्रेंट। मैंने बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बताना कोई। डायरेक्ट वो अभी होता है जो मूव टू मूव होता है, स्केल टू स्केल होता है, रोटेट टू रोटेट होता है। और इनडायरेक्ट, जहाँ पे वो मूव की जगह स्केल, वो मूव करोगे तो स्केल हो जाएगा, स्केल करोगे तो रोटेट, कुछ भी हो सकता है, मतलब तो जो कुछ आप भी कह नहीं हो रहे थे। सकता, डिफाइंड मूवमेंट है। फाइन ओके, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है, आपका पेरेंट की मूवमेंट से, पेरेंट के मूव से चाइल्ड की रोटेशन पे फर्क आएगा। ये हम क्या कर सकते हैं, मैं अभी करके दिखाऊंगा, फिर तुम मैं पूछूंगा कि इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे। सिलेक्ट दिस वन। ओके, दिस इज आवर पेरेंट, दिस इज आवर चाइल्ड, कंस्ट्रेंट, पोल वेक्टर, sorry, aim constraint. First of all, we should apply aim constraint, maintain offset tool. This is very important. This is important but not as important as this one. इसके बारे में हम बाद में डिसाइड करेंगे कि वेक्टर क्या होता है, ऑब्जेक्ट अब क्या होता है। ये बहुत जरूरी है, लेकिन अभी के लिए नहीं। अभी हम सिंपल सा काम कर सकते हैं, अप्लाई सी। दैट्स कॉल्ड एम कंस्ट्रेंट। क्या हो रहा है ये? ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट उसको फॉलो कर रहा है। अच्छा, इसके ऊपर एक गाना भी है, क्या है? इसके ऊपर कौन सा गाना बन गया? जहां मैं जाती हूँ वही। अच्छा ठीक, ओके। तो पेरेंट पूरे कंस्ट्रेंट वैल्यू पे फर्क पड़ता है, बट इसमें क्या है, आपका जो पेरेंट है ना, वो इसकी मूवमेंट से इसकी रोटेशन हो रही है, तो एक्चुअली इट्स कॉल्ड एम कंस्ट्रेंट। अब ये कहाँ होता है, कोई बताना? ये असली दुनिया में कहाँ होगा? कभी एम कंस्ट्रेंट देखा है असली दुनिया में? VR। अबे असली दुनिया में, असली ऑब्जेक्ट्स पे, असली बॉडी में। सर एक वो होता है ना, जैसे कैमरा फेस ट्रैक करता है कि जहाँ वो बंदा जाता है नाइस कैमरा नाइस, उसको आई follow लव इट, आई लव इट, यस, ओके नेक्स्ट। बांगड़ुओं आंखें। हाँ, आइस। आंखें सिंपल है। आंखें इज द थिंग विच ओनली रोटेट्स, डोंट मूव। इवन द हेड इज ऑल्सो रोटेटिव एंड मूव, बट इट हैज सम मोर फंक्शंस कि वो आगे पीछे हो सकता है, दैट कैन बी डन बाय मूवमेंट ओनली। सो इट इज नॉट एम कंस्ट्रेंट, ओनली आईज आर द एम कंस्ट्रेंट बिकॉज इट कांट मूव। हाँ, ये कर सकता है, संचित, संचित को मैंने करते हुए देखा है, वो आंख में पूरी उंगली घुसा देता है और उसके बाद बाहर निकाल देता हाँ, आई बॉल को निकाल के उसको साफ करके फिर लगा देता हूँ ना सर। है। और क्या। एक बार उसने ना एकदम से ऐसे करा, मतलब चुटकी मारी और आंखों का कलर चेंज हो गया। गिरगिट है ये तो। हाँ, गिरगिट है, गिरगिट। गिरगिट नहीं यार, उसका कुछ वो ना, वो क्या नाम था लड़की का? एक लड़की थी ना जिसका 100% मेमोरी हो जाती है, लूसी। हैं? लूसी, लूसी, ये लूसी। हमारा लूसा है। ये हमारा लूसा है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, एक प्रॉब्लम आती है वेक्टर कंस्ट्रेंट में जो हम आगे जाके फेस करेंगे, बट पता नहीं मेरे को दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए, फिर भी दिखा देता हूँ। एक मिनट, इसका भी ऑन कर देता हूँ। यह हमें कुछ ये चीज दिखाती है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिख रही है। अब ध्यान से देखना इसे क्या होगा, देख रहे हो? क्या भाई? सी, एक्सिस चेंज हो रहा है। ये एक्सिस जो चेंज होता है ना, इसको ठीक करना पड़ता है, वरना प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारी रिगिंग में। एक्सिस के ऊपर बातें आराम से करेंगे बैठ के, जब हम रिगिंग करेंगे ना,
तब करेंगे एक्सिस पे बातें, एक्सिस पे बातें बहुत करनी पड़ती हैं। ओके सर जो हायरार्की है वो रिगिंग में यूज होता है क्या? हाँ, हायरार्की रिगिंग में यूज होता है? हायरार्की, हाँ। हायरार्की कंस्ट्रेंट नहीं सर, हायरार्की अलग है, हायरार्की कंस्टेंट अलग है क्या? नहीं नहीं, हायरार्की कंस्ट्रेंट ही होता है। हायरार्की, हायरार्की को कहते क्या है? हायरार्की का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? हायरार्की का मतलब होता है ऊपर कौन बैठा है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है। एक चार्ट बनाता है ना हायरार्की चार्ट। गुड मॉर्निंग। यस सर। तो हायरार्की कंस्ट्रेंट, हायरार्की उसे ही कहते हैं। तो आउटलाइनर इज अ हायरार्की पर्सन ना। आपने एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक लगाया, 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 तो वो हायरार्की हो गया। बोन्स आर हायरार्किकल। अगर मैं बोन्स की बात करूं, लेट्स गो फॉर रिगिंग। मैं दिखा देता हूं, तुम्हें डराना नहीं चाहता बट दिखा देता हूं। मेरी बेटी आ गई थी बात करने मेरे से। ऋषभ है, संजय किंग का है। कभी पूरी नहीं हुई है, फिर भी दिखा सकते हैं। पूरा पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी है ना, ढूंढनी पड़ती है। फिंगर कंट्रोल्स हो गए। ओके, लेट्स सी ये क्या है। See, I'll tell you what hierarchy is. This is the hierarchy. ये बोन्स हैं, सही क्या दिखा रहे हो? ये बोन है, ये बनाओगे तुम लोग। और ये सिर्फ फिंगर की बोन है, ये तुम देख रहे हो ना, ऐसे फिंगर पे लगी हुई है बस। ये तुम बनाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम बना रहे हो। पर जब देखोगे कि अरे भाई साहब ये क्या बना दिया मैंने, तब पता लगेगा। सो दिस इज हायरार्की यस। ना, ये हायरार्की है। एक के नीचे एक के नीचे एक, उसके नीचे एक, उसके और नीचे एक, उसको और कंट्रोल करता है। और जैसे कि एक है, दिखाता हूं, ये जैसे राइट क्लेविकल जॉइंट है। अब इस राइट क्लेविकल जॉइंट के अंदर शोल्डर है, शोल्डर के अंदर एल्बो, एल्बो के अंदर रिस्ट है। अब रिस्ट के अंदर आप देखना कोशिश करोगे तो रिस्ट के अंदर इतनी सारी बोन्स लगेंगी। यहां तक ये हर फिंगर की बोन्स है, 1 2 3 4 5 फिंगर की बोन है। तो ऐसे आपकी बोन्स काम करेंगी। बोन्स हम सीखेंगे कि किस तरीके से ये बोन्स बनती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रुपिंग बहुत जरूरी है। सी, वी हैव अ ग्रुप, वी हैव ग्रुप फॉर ऑल। सी, नल नोड्स, ये सारी नल नोड्स हैं। दीज आर द नल नोड्स। ये हम ग्रुपिंग खेल रहे हैं। वही नल नोड्स हैं आप जो कह रहे हो। ये सारी नल नोड्स हैं जो हमें कंट्रोलर्स को प्लेस करने में हेल्प करती हैं। बिना नल नोड्स के हम प्लेस नहीं कर सकते। तो आपको हर चीज जितना भी सिखा रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है। उन्हीं को हम बार बार करेंगे, जो हम करें ना उसी को हम बार बार करते रहेंगे। और यही हमारा रिग बन जाएगा। यही जो तुम्हें सिखा रहा हूं यही तुम्हें आगे चल के रिगिंग करने में हेल्प करेंगी। ये तो तुमने देख लिया सिंपल, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिग होता है जिसे हम बोन रिग कहते हैं। इसमें 306 हड्डियां बनती हैं। नहीं, 306 नहीं बनती, बट करीबन करीबन 150 हड्डियां तक बन जाती हैं। 150 ज्वाइंट्स बनते हैं ताकि हम इजिली मूव कर सकें। ठीक, ज्वाइंट्स। अच्छा, यहां तक पहुंच चुका था ये। ओके, सो ऐसी कई चीजें हैं जो हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं आगे चल के। ज्वाइंट्स, कितने भी ज्वाइंट्स लगाओ उसके नाम बदल जाएंगे। और जैसे ज्वाइंट्स आप नाम बदल जाएंगे उसका वो चाइल्ड बनता जाएगा। पहला ज्वाइंट का ज्वाइंट दूसरा, क्योंकि अगर चाइल्ड नहीं बनेगा तो आपस में कनेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे? पेरेंट कंस्ट्रेंट तो कर नहीं सकते, क्योंकि ज्वाइंट्स आर हायरार्किकल कंस्ट्रेंट कंट्रोल्ड। हायरार्की कंट्रोल होता है इसका, पेरेंट का मतलब ज्वाइंट्स का, वो आपसे नहीं कर सकते। तो आगे चल के आपको और कॉम्प्लिकेटेड जाना पड़ेगा और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी। और कॉम्प्लिकेशन से पहले अगर छोटे छोटे पार्ट में, जैसे मैं अभी कंस्ट्रेंट बता रहा हूं, इसके बाद मैं तुम्हें अभी कंस्ट्रेंट के बारे में बताया,
सारे कंस्ट्रेंट बता दिए। अब इसके बाद मैं तुम्हें वो कंस्ट्रेंट बताऊंगा। अभी तो देखो मूव को मूव कर रहा था, रोटेट कर रहा था, स्केल कर रहा था। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम मूव को रोटेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, रोटेट को स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो वाले कंस्ट्रेंट्स बताऊंगा अगली बार, ठीक है? तब तक के लिए अलविदा। सर पोल Okay. वेक्टर बता दिया। हाँ, सर पोल वेक्टर। पोल वेक्टर नहीं, पोल वेक्टर अभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि पोल वेक्टर तब तक नहीं आएगा जब तक जॉइंट्स नहीं आएंगे। सर तो अभी जो आपने एम बताया था वो भी एक इनडायरेक्ट कंस्ट्रेंट ही हुआ। हाँ, मैंने बोला तो था इनडायरेक्ट कंस्ट्रेंट है, पर उसमें डिफाइंड है कि आप मूवमेंट, अगर पेरेंट मूव करेगा तो रोटेट ही करेगा, ठीक है? लेकिन कभी कभार ऐसा होता है एक्स एक्सिस वाई को कंट्रोल कर रहा है, वाई को जेड का, एक्स की मूवमेंट वाई की रोटेशन को हेल्प कर रही है, वाई की रोटेशन एक्स के मतलब वाई की मूवमेंट को, मतलब इस तरीके से मिक्सअप भी कर सकते हो। ऐसी बहुत चीजें अब ये आगे जाके पता चलेगी, ठीक है? ये मिक्स कंट्रोल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अनडिफाइंड कंट्रोल जिसे हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट कंट्रोल्स, वो भी आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक है? अब इसमें Yes, आना sir. तुम 11:30 बजे। 11:30 बजे मुझे लग नहीं रहा, बिकॉज देखता हूँ अगर कुछ मतलब मेरे यहाँ पे ना अभी मेरे बेटे की थोड़ी तबीयत सी खराब हो रही है, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि अगर हो पाए तो मैं करवाता हूँ, ठीक है? नहीं हो पाती हो कोई दिक्कत नहीं सर, बाद में ले लेंगे। अरे देखता हूँ ना अभी कितनी सिचुएशन कैसी है उसके पेट में। अभी पेट में दर्द चल रहा था, अभी वो कार चला रहा है, तो पता नहीं चलता कभी कभार तो मुझे कि तबीयत ठीक भी है खराब है। रेसर बनेगा रेसर। रेसर? अरे भाई साहब क्या क्या नहीं बनेगा, तू छोड़ दे। वो गाड़ी चलाता हो ना, पापा तेज चलाओ। तो बोल रहा हूँ रेसर। F1 जा रहा हूँ सर, F1। नारायण कार्तिकेयन बनाएगा तू इसे। चलो ठीक है, जैसा भी है मैं करता हूँ बाद में, ठीक है? पहले यहाँ का सिचुएशन देख लूँ। 11:30 बजे मैं तुम्हें उससे पहले बता दूंगा अगर होगी क्लास। ओके ठीक है? सर। ओके, बाय।